Hello everyone, welcome to Symbiosis Academy. I am Naveen Kumar Singla and the topic we are going to discuss today is precision and accuracy. तो स्टूडेंट्स, अगर हमें ये कहा जाए कि एक बाउल में कितने एग्स प्रेजेंट हैं उन्हें हमें काउंट करना है, या हमें ये कहा जाए कि एक रूम में कितनी चेयर्स प्रेजेंट हैं उन्हें काउंट करना है, तो क्या हम एक्यूरेटली इन नंबर ऑफ एग्स या नंबर ऑफ चेयर्स को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दे कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्ट नंबर्स। क्योंकि ये किसके बने हुए हैं? एग्जैक्ट नंबर्स के बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल, इस रूम में अगर हमने चेयर्स को काउंट करना है तो चेयर्स कितनी प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल इसमें 8 चेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। एग्जैक्ट नंबर में चेयर्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इनको एक्यूरेटली काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर हमें नंबर ऑफ बनानास को काउंट करना है, या नंबर ऑफ चॉकलेट्स एक बॉक्स में कितनी प्रेजेंट हैं उसे काउंट करना है, या नंबर ऑफ पेंसिल्स को काउंट करना है, तो हम उन्हें एग्जैक्टली एक्यूरेटली काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली, जो डिफाइंड क्वांटिटीज़ हैं वो भी एग्जैक्ट होती हैं। जैसा कि अगर हमें ये पूछा जाए कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स प्रेजेंट हैं, तो ये फिक्स्ड है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। जो मिनट है वो एक डिफाइंड क्वांटिटी है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं, वो फिक्स्ड है, तो वो भी क्या होगी? एग्जैक्ट होगी। लेकिन जब हम कोई साइंटिफिक मेजरमेंट करते हैं लैब में, या कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस मेजरमेंट में हम एक कोई मेजरिंग डिवाइस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हमारी वैल्यू होगी, जो हमारी रीडिंग होगी, क्या वो मेजरमेंट एक्यूरेट होगी या नहीं होगी, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वन फैक्टर इज द एक्यूरेसी ऑफ द डिवाइस, जो मेजरिंग डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है। और दूसरा वो डिपेंड करती है कि जो पर्सन उसको हैंडल कर रहा है, या जो पर्सन उसको ऑपरेट कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी जो है, क्या वो मशीन को प्रॉपरली हैंडल कर पाता है या नहीं कर पाता, उस डिवाइस को वो प्रॉपरली जो है वो यूज़ कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, उस पर भी जो है वो हमारी जो मेजरमेंट है वो डिपेंड करती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा कि अगर हम कोई साइंटिफिक मेजरमेंट करते हैं तो हमारी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है या नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड है कि हम मेजरमेंट्स को रिपीट करें। लेकिन जब हम मेजरमेंट्स को रिपीट करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मेजरमेंट्स हैं वो हर बार हमारी जो मेजरमेंट है वो स्लाइटली डिफरेंट आए। तो उसके लिए हम रिजल्ट क्या लेके चलेंगे? जो हमने मेजरमेंट्स की हैं उनका जो एवरेज है उसको हम रिजल्ट मान लेते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में आपको मैं बता रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए कि एक पर्सन है जिसका हम एग्जैक्ट वेट 70 केजी मान लेते हैं। मीन्स उस पर्सन का एग्जैक्ट वेट कितना है? 70 केजी। और वो पर्सन क्या करता है कि उसके घर में एक वेइंग बैलेंस है, और उस वेइंग बैलेंस से वो अपना वेट जो है वो मेज़र करता है। सपोज उसने अपना वेट जो है, जब मॉर्निंग में उसने अपना वेट मेज़र किया तो वो 70.5 केजी जो है वो आया। उसने फिर कुछ घंटे के बाद फिर वेट मेज़र किया तो 71 केजी आया। कुछ टाइम के बाद जब उसने फिर वेट मेज़र किया तो 69 केजी आया। और जब थोड़ी देर में फिर उसने वेट मेज़र किया तो 69.5 केजी आया। मीन्स उसने वेट को 4 बार मेज़र किया और चारों बार उसका वेट जो है वो अलग आया। तो हम उसका वेट कितना मानेंगे? क्या हम 70.5 लेंगे, या 71 लेंगे, या 69.5 लेंगे? हम क्या करेंगे? उसका वेट लेंगे इन चारों मेजरमेंट की एवरेज। तो इन चारों की जो हमने एवरेज जब कैलकुलेट की तो वो कितनी आई? 70 केजी। तो मीन्स उस पर्सन का वेट हम कितना मान के चलेंगे? 70 केजी। तो कुछ दिनों के बाद उस पर्सन का अपने किसी फ्रेंड के घर जब जाना हुआ तो उसने वहाँ भी देखा कि एक वेइंग बैलेंस जो है वो पड़ा था। तो उसने उस वेइंग बैलेंस को यूज़ करके अपना वेट मेज़र किया। जब उसने अपना वेट मेज़र किया तो उसने देखा कि वहाँ जो उसका वेट आ रहा था फर्स्ट टाइम जब उसने मेज़र किया, इट वॉज 75.2 केजी। थोड़ा वो उसको डाउट हुआ कि 75.2 आ रहा है, तो उसने दोबारा उसको जो है वो फिर वे किया। तो सेकेंड टाइम जब उसका वेट आया तो वो 75.3 आया। थर्ड टाइम फिर उसने वे किया 74.7, और फोर्थ टाइम वे किया तो 74.8।
तो अब हम उसका वेट कितना जो है वो लेके चलेंगे, इन चारों वैल्यूज़ की एवरेज, और इन चारों वैल्यूज़ की जो एवरेज आई वो कितनी आई, 75 kg। मीन्स जो उसके घर में वेइंग बैलेंस था, जब उसको यूज़ करके उसने अपना वेट जो है वो मेज़र किया तो वो 70 kg आ रहा था, और उसके फ्रेंड के घर जो वेइंग बैलेंस था उसमें 75 kg आ रहा था। तो उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि इतना फ़र्क क्यों, तब उसके फ्रेंड ने कहा कि ये जो वेइंग बैलेंस है ये थोड़ा ख़राब है, ये 5 kg वेट जो है थोड़ा एक्स्ट्रा बताता है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ जो वेट आ रहा है वो उसका क्या आ रहा है, ज़्यादा वेट आ रहा है, तो हम एक्यूरेसी किसको कहेंगे। तो इस एग्जांपल में आप देखिए, हमने कहा कि करेक्ट वैल्यू उसकी वेट की कितनी है, 70 kg। अगर जो हमने मेजरमेंट्स की हैं उन मेजरमेंट्स का जो एवरेज है, जैसे कि इस केस में 70 kg है, और ये एवरेज जो है उस पर्सन का एग्जैक्ट वेट कितना था, 70 kg, उसके क्लोज, बिल्कुल उसके क्लोज आ रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो मेजरमेंट है ये एक्यूरेट है, यहाँ एक्यूरेसी जो है वो 100% है। जितना एवरेज जो वैल्यू जो है वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज होगी उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी 100% है। लेकिन क्या सेकंड केस में 75 kg, जो कि 70 kg से 5 kg का डिफरेंस है, तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि ये जो रीडिंग है या ये जो हमारी मेजरमेंट है ये एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी हम कब यूज़ करेंगे, जब एवरेज जो आता है, जो भी हमने मेजरमेंट्स की हैं डिफरेंट, उन एवरेज जो उनका है वो किसके क्लोज होना चाहिए, वो हमारी करेक्ट वैल्यू के जितना क्लोज होगा उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। मीन्स एक्यूरेसी जो है वो एवरेज पे डिपेंड करती है, एवरेज जितनी करेक्ट वैल्यू के नज़दीक होगी उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो इन दोनों केसेस में अगर हम देखें तो एक्यूरेसी कहाँ ज़्यादा है, एक्यूरेसी जो है वो फर्स्ट केस में ज़्यादा है, क्योंकि 70 kg करेक्ट वेट था, तो 70 kg करेक्ट है, और यहाँ भी कितनी एवरेज आ रही है, 70 kg आ रही है, तो यहाँ एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ एक्यूरेसी नहीं है। दूसरी टर्म है प्रिसीजन। प्रिसीजन की अगर हम बात करते हैं तो प्रिसीजन क्या है कि जो हमारी डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं अगर वो अपने एवरेज के क्लोज हैं, यानी एवरेज से बहुत ज़्यादा डिफर नहीं कर रही हैं, इसका मतलब ये प्रिसाइज है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो 75.2 जो है वो अपने एवरेज 75 के क्लोज है, 75.3 जो है ये भी 75 के क्लोज है, 74.7 भी 75 के क्लोज है, 74.8 भी 75 के क्लोज है। तो हम ये कहेंगे कि ये सभी वैल्यूज़ अपने एवरेज के क्लोज हैं, इसलिए ये रीडिंग जो है एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये रीडिंग क्या है, प्रिसाइज है। फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डिफाइन करेंगे। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, कि अगर जो डिफरेंट हमने मेजरमेंट्स की हैं उनकी एवरेज वैल्यू जो है वो क्लोज है टू द करेक्ट वैल्यू, तो मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, इट इज सेड टू बी एक्यूरेट। मीन्स कि अगर जो एवरेज वैल्यू आई है, जैसा कि हमने फर्स्ट केस में किया कि एवरेज वैल्यू 70 kg आ रही थी और जो करेक्ट वैल्यू थी वो भी 70 kg थी, तो वो क्या है, वो बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल सेम आ रही है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, वो एक्यूरेट है। मीन्स जितनी एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के क्लोज होगी, इट मीन्स एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इसी तरह से अगर जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट मेजरमेंट्स की, दे आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी क्लोज हैं, एंड हैंस क्लोज टू देयर एवरेज वैल्यू, और अपनी एवरेज वैल्यू के भी क्लोज हैं, तो मेजरमेंट को हम प्रिसाइज कहेंगे। मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, प्रिसाइज। मीन्स जैसा कि हमने सेकंड केस में देखा था, जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, जैसे 74.8, 74.7, 75.2 और 70.5.3, जो भी ये डिफरेंट वैल्यूज थी वो एक दूसरे के भी क्लोज हैं और अपनी एवरेज वैल्यू के भी क्लोज हैं, तो उन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे कि वो वैल्यू क्या है, वो जो हमारी मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है। तो एवरेज वैल्यू जो है डिफरेंट मेजरमेंट्स की, ये ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज हो। जैसे 75 जो है वो करेक्ट वैल्यू 70 के क्लोज नहीं है, लेकिन
उसको हम प्रेसाइज कहेंगे। प्रेसाइज वर्ड हम कब यूज करेंगे? जब हर मेजरमेंट जो है वो अपनी एवरेज के क्लोज हो, और ये जरूरी नहीं है कि जो एवरेज है वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज हो, वो क्लोज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फ्रेंड्स, आइए हम प्रेसिजन और एक्यूरेसी को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमें एक रूम की लेंथ को मेज़र करना है जिसकी करेक्ट वैल्यू 10.5 मीटर्स है, और इसमें 4 पर्सन्स जो हैं, पर्सन ए बी सी एंड डी, ये 4 पर्सन्स हैं जो रूम की लेंथ को अलग अलग मेज़र करते हैं। जब पर्सन ए ने रूम की लेंथ को मेज़र किया तो फर्स्ट टाइम उसकी जो लेंथ आई वो 10.3 मीटर्स थी, सेकेंड टाइम 10.4 मीटर्स, देन 10.5, 10.6, 10.7। 5 टाइम्स जब उसने अलग अलग मेजरमेंट्स की तो उसकी जो रीडिंग्स आई वो अलग अलग थी। तो हम रूम की लेंथ कितनी लेंगे? इन सभी का एवरेज, जो कि 10.5 मीटर्स आई। इसी तरह से जब पर्सन बी ने जब रूम की लेंथ को मेज़र किया तो फर्स्ट टाइम 9.8, देन 9.9, 10, 10.1, 10.2, और उसकी एवरेज जो है वो कितनी थी? 10 मीटर्स। पर्सन सी ने जब रूम को मेज़र किया तो 10, 10.1, 10.5, 10.9 एंड 11, और उसकी एवरेज थी 10.5। पर्सन डी ने जब मेज़र किया तो 10.2, 10.6, 11, 11.4, 11.8, और उसकी जो एवरेज आई वो आई 11 मीटर्स। तो इस केस में अगर हम देखें तो जो ए पर्सन है उसकी जो मेजरमेंट्स हैं उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है? 10.5, और हमने कहा कि करेक्ट वैल्यू भी कितनी है? 10.5। तो इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू के बहुत क्लोज है, सेम ही है इस केस में। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है, मीन्स यहाँ एक्यूरेसी जो है वो 100% है। इसी तरह से अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ की या डिफरेंट मेजरमेंट्स की बात करें तो डिफरेंट मेजरमेंट्स जो हैं वो आपस में भी एक दूसरे के क्लोज हैं, और जो एवरेज है उसके भी क्लोज है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रेसिजन भी जो है वो गुड है। मींस ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट्स हैं, पर्सन ए ने जो मेजरमेंट्स की हैं, दे आर बोथ एक्यूरेट एंड प्रेसाइज। लेकिन अगर हम पर्सन बी की बात करें तो पर्सन बी की जो एवरेज आ रही है वो कितनी है? 10 है, जो उसकी करेक्ट वैल्यू 10.5 है उसके क्लोज नहीं है। इसका मतलब हम कहेंगे कि यहाँ एक्यूरेसी पुअर है। लेकिन जो डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं, मेजरमेंट्स हैं, वो क्या हैं? वो एवरेज के क्लोज हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ प्रेसिजन जो है वो क्या है? वो गुड है। मीन्स जो पर्सन बी की मेजरमेंट्स हैं, इट हैज़ पुअर एक्यूरेसी बट गुड प्रेसिजन। एक्यूरेसी तो पुअर है। एक्यूरेसी पुअर क्यों है? क्योंकि जो एवरेज है वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज नहीं है। लेकिन जो है प्रेसिजन, वो यहाँ पे एक्यूरेट क्यों है? प्रेसिजन जो है वो गुड क्यों है? क्योंकि जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के भी क्लोज हैं और एवरेज के भी क्लोज हैं। पर्सन सी की जो एवरेज है वो 10.5 है। अब इस केस में देखिए, अगर हम देखें तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेसी सही है तो प्रेसिजन भी जो है वो गुड होगा। फॉर एग्जांपल, अभी हम इस पर्सन सी की जो एवरेज देखते हैं वो कितनी है? 10.5 है। यानी कि जब उसने एवरेज जो लेंथ ली है वो 10.5 आई है, जो कि क्या है? करेक्ट वैल्यू है, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू के बिल्कुल पास है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो गुड है। लेकिन क्या हम यहाँ प्रेसिजन गुड कह सकते हैं? जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इनके बीच अगर हम देखें तो वो अपने एवरेज से जो है वो बहुत दूर हैं, वो उसके क्लोज नहीं हैं। या आपस में भी एक वैल्यू 10 है, दूसरी 11 है, एक 10.1 है, एक 10.9 है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में भी क्लोज नहीं हैं और अपने एवरेज से भी जो हैं वो दूर हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पे प्रेसिजन तो पुअर है लेकिन एक्यूरेसी गुड है। और ये एक्यूरेसी गुड जो है हम ये मान सकते हैं कि ये हो सकता है कि बाय लक जो है यहाँ पे जो है एक्यूरेसी उसकी सही आ गई, लेकिन प्रेसिजन जो है वो क्या है? पुअर है। इसी तरह से पर्सन डी के अगर हम एवरेज देखें, इट इज़ 11, जो कि जो करेक्ट वैल्यू 10.5 है उससे बहुत दूर है। इसका मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी पुअर है। और अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ को देखें तो डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो भी एवरेज से जो है वो नज़दीक नहीं हैं, वो भी एवरेज से बहुत दूर हैं। इसका मतलब यहाँ प्रेसिजन भी जो है वो गुड नहीं है। मीन्स मेजरमेंट्स बाय पर्सन डी जो है हैज़ पुअर प्रेसिजन एंड पुअर एक्यूरेसी। यानी फर्स्ट केस में दोनों एक्यूरेसी और प्रेसिजन दोनों गुड थी, लेकिन सेकंड केस में
पुअर एक्यूरेसी एंड गुड प्रेसिजन। थर्ड केस में प्रेसिजन तो पुअर था लेकिन एक्यूरेसी गुड थी, और फोर्थ केस में प्रेसिजन एज वेल एज एक्यूरेसी दोनों ही पुअर हैं। तो फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको प्रेसिजन और एक्यूरेसी में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।